और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बता ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई गई है राहुल गांधी को, वीर सावरकर पर जो वो गलत टिप्पणी करते रहे। तो राहुल को सावरकर पर सुप्रीम फटकार। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस दत्ता ने कहा, महात्मा गांधी भी तो वायसराय को पत्र लिखते समय योर फेथफुल सर्वेंट लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्या इस तरह से आप कहेंगे कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के सेवक थे? जस्टिस सचिन दत्ता ने यह बात कही। उनकी अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसे बयान पर अदालत स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा, क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक पत्र में वीर सावरकर की प्रशंसा की थी? मालूम है कि नहीं है? राहुल इतिहास भूगोल जाने बिना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी की। तो वीर सावरकर पर आपको पता ही होगा कि अपमानजनक बयान लगातार राहुल गांधी देते रहे और जब महाराष्ट्र में कुछ विरोध हुआ तब जाकर के वो कुछ दिनों के लिए थमे थे, फिर से चालू कर दिया था। तो भाजपा के नेता प्रेम शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती। वीर सावरकर के मामले में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को फटकारा है, इस फटकार के बाद अगर राहुल गांधी में रंच मात्र भी शर्म होगी तो वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर वो कान पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की हठ पर आमादा रहते हैं और जिस तरह की बेशर्मी पर वो आमादा रहते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी और श्रीमान राहुल गांधी की दादी थी, वह भी वीर सावरकर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की प्रशंसक रहीं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी प्रशंसा करती हैं और राहुल गांधी उनको कलंकित करने का कुकर्म करते हैं। तो साफ तौर पर विद्वान न्यायाधीशों ने आज राहुल गांधी को जिस तरह से फटकारा है, इस फटकार के बाद राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए। आईना दिखाया है, कड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। और क्या कुछ कहा है, सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सारथी से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को कवर किया। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले विकास, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं आज, बहुत बड़ा वाला आईना दिखाया है जिसमें राहुल गांधी को पूरा चेहरा अपना नजर आ रहा होगा कि उन्होंने वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी करके कौन सी गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी कड़ी टिप्पणी की। क्या कुछ खास और बोला है विकास? बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी किसी चिट्ठी के हवाले से जो सावरकर ने लिखी थी, तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भी अपनी चिट्ठियों में किया है। जब वो वायसरॉय को कोई चिट्ठी लिख रहे होते तो उनका संबोधन यही होता था, योर्स फेथफुल सर्वेंट, चिट्ठी के आखिरी में। तो क्या वो महात्मा गांधी को लेकर के भी इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे? और ये जो किन कारणों से वो ऐसा कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में इस तरह की बयानबाजी, उस तरह की टिप्पणी उन्हें राहुल गांधी को शोभा नहीं देती। और कोर्ट ने फिर यह कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि एक स्मारक समिति होती थी, सावरकर स्मारक समिति, उसकी एक चिट्ठी का जवाब देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी सावरकर की प्रशंसा की थी। तो क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है कि खुद उनकी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी दादी सावरकर को लेकर के एक प्रशंसा का पत्र लिख चुकी हैं? तो वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हालांकि कोर्ट ने कहा कि लीगल पॉइंट पर जो बातें उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी रख रहे थे कि आपको राहत हम देंगे, लेकिन इस तरह की बयानबाजी बहुत ही आपत्तिजनक है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बयानबाजी कोर्ट के संज्ञान में आती है तो वो खुद सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए बाध्य होगा, यानी हमें किसी शिकायत की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसका संज्ञान लेकर के आपसे सवाल जवाब करेंगे।
फिलहाल आज उनको राहत तो मिल गई है, लेकिन उनको काफी कड़ी फटकार आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लगी इस तरह के बयान, क्योंकि वो बार बार अलग अलग जगहों पर देते रहे हैं और इसको लेकर के देश की अलग अलग अदालतों में मामले चले, हाई कोर्ट्स में चले, कुछ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और आज भी यूपी का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया है, लेकिन कड़ी फटकार के साथ। कड़ी फटकार के साथ दी है। विनोद जी, मुझे लगता है कि कई नेता विवादित बयान देते हैं और कई बार ये मामला अदालत में जाता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि अदालत की इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी कि ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों के बारे में पता है, और ऐसी ऐसी बातें आप बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो क्या महात्मा गांधी के लिए भी ऐसा बोलेंगे? बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं फटकार, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी झटका। लाल जी, आपने भी सुना होगा, अटल जी की एक कविता है जो बार बार वो दोहराते थे अलग अलग मंचों पर, सावरकर माने तप, सावरकर मतलब ज्ञान, सावरकर मतलब समर्पण, त्याग। तो ये सावरकर का एक जीवन का एक पूरा ये था, खुला है पन्ना है जी, जो कोई भी पढ़ सकता था। क्या राहुल गांधी ने कभी जाना कि उनके कांग्रेस के कितने नेता काला पानी की 12 साल की वो सजा काटी थी 4 फीट के कमरे में? क्या कभी वो देख के आए हैं? तो जब आप इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के इस बलिदान को, इस त्याग को खारिज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव करते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगता, तो आप सावरकर के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं जी। तो आज कोर्ट ने कम से कम उनके इस सारे कुकृतियों को, जो लगातार एक तरह से कैंपेन कर रहे थे सावरकर के खिलाफ में, उनको एक बड़ी फटकार लगाई है कि आपको इतिहास का कुछ नहीं पता। आपके ही दादी जब वहां पे सावरकर के सम्मान में स्टाम्प जारी कर चुकी है इंदिरा जी ने, वो भी स्टाम्प भारत सरकार के रिकॉर्ड में है जी। इतना सम्मान देने का भारत का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, और आप एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इतना अनर्गल और ओछी टिप्पणी करते हैं। इसी ओछी टिप्पणी के लिए आप इसलिए करते हैं कि आप बार बार सावरकर को बीजेपी से जोड़ते हैं। पार्टी से बड़ा कोई एक स्वतंत्रता सेनानी का कद होता है, बिल्कुल, चाहे वो गांधी हो, चाहे भारत के और सपूत हो। तो क्या इस देश में स्वतंत्रता दिलाने वाले गिने चुने 4-5 लोग थे जिसे गांधी परिवार अपना मानता है? इस स्वतंत्रता संग्राम के लाखों शहीद थे जो बेनाम हुए, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, जिन्होंने हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। क्या उसका नाम किसी इतिहास के पन्नों में कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों में आने दिया? ये भारत है जो 75वें साल अमृतकाल में उन स्वतंत्रता सेनानियों के उस महान कृत्य को हमने जाना है, और आप उस स्वतंत्रता सेनानी के सबसे बड़े योद्धा और अगवा के रूप में सावरकर थे, उसी पे चोट करते रहे, क्योंकि आप लोगों को बता रहे थे कि इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, कुछ परिवारों को छोड़ के, कुछ नेताओं को छोड़ के। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आप कहिए कि उनको फटकार लगाई है कि इतिहास पर हो और तब जानो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का महत्व और उनके योगदान में कितने लोगों का। बिल्कुल, कुछ बोलने से पहले जरा इतिहास भूगोल की जानकारी रखनी चाहिए। विकास, ये बताइए कि राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने या किसी ने कुछ कहा, और आगे अब इस मामले में क्या होगा? बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर जब सुनवाई हुई तो उनके जो वकील हैं वो रक्षात्मक दिखे, वो डिफेंसिव दिखे। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पब्लिकली बोलते हैं कि अपनी बात पर वो कायम है, या वो किसी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे, इस तरह की बात उनके वकीलों की तरफ से नहीं कही गई। और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो बयान है उसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, किसी को डिमीन करना नहीं है। हालांकि अब जब विस्तृत सुनवाई होगी, विस्तार से बहस होगी, तो उनका पक्ष और सही तरीके से सामने आएगा। लेकिन आज कहीं पर भी उनके जो वकील थे वो अपने बयानों को डिफेंड करते नजर नहीं आए। वो लगातार यही कहते रहे कि उनके बयानों को गलत परिप्रेक्ष्य में या गलत तरीके से समझा गया, और ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में उनकी स्थिति और स्पष्ट होगी अपने बयानों को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका। साथ में विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत